हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो मेरी तरफ से जी आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और जितनी भी ईदें हैं ना, उसमें ये सबसे अफजल ईद है, तो हमें इसको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। हम लोग जो सुन्नी हैं हम तो ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, और जो लोग नहीं करते उनका हम कुछ नहीं कह सकते। खैर जी, ये मैं आपको बच्चों के कपड़े दिखा रही थी जो हम लोगों ने आज पहने, मतलब ईद मिलादुन्नबी वाले दिन। तो यहाँ पर जी मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे, उसके बाद जी बच्चों को रेडी कर दिया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने क्यूटू से ये दोनों बहन भाई यहाँ पे जो है ना वो रेडी हो चुके थे। और हम लोग यहाँ पे जा रहे थे जी बाहर घूमने के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि चलें जी बच्चों को बाहर से सारा दिखा लाते हैं, इंजॉय करवा लाते हैं। तो बस जी यहाँ पे तैयारी श्यारी कर ली थी, मैं भी रेडी हो गई थी, हस्बैंड भी रेडी हो गए थे। पहले हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ली, और उसके बाद जी जो है ना वो हम लोग घर से खैर से निकल चुके थे। और सबसे पहले तो हम लोग जी बाहर ही फिरते रहे, बच्चों को लाइट्स वगैरह दिखाई, और कई जगहों पे जो है वो पहाड़ियाँ बनी हुई थी। खैर अब तो पहाड़ियों वाले ना कॉन्सेप्ट्स ही ख़त्म हो गए हैं, हमारे बचपन में हुआ करती थी, हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया हुआ। लेकिन अब के बच्चों को पता ही नहीं है कि ये पहाड़ी वगैरह क्या होती है। खैर यहाँ पर जो था ना हम लोग निकल गए थे। ये लिबर्टी था जी, ये भी बड़ा प्यारा सा इन्होंने इसको सारा सजाया हुआ था, और बहुत खूबसूरत यहाँ पे जो था ना वो लाइट्स लगी हुई थी, और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना। अच्छा, बहुत ज़्यादा जगहों पे ना हम लोगों ने देखा कि लोगों ने ना लंगर के एहतमाम किए हुए थे, और वो भी इस तरह से नहीं कि कोई नॉर्मल सी चीज़ें, लाइक प्रॉपर बड़ा अच्छा सा जो था ना वो सेटअप लोगों ने बनाया हुआ था। लाइक कहीं पे कीमे वाले नान मिल रहे थे, कहीं पे बिरयानी मिल रही थी, कहीं पे ज़र्दा था, कहीं पे कौरमा था, कहीं पे नान और कबाब थे, कहीं पे नान और टिक्का था। बहुत सारी चीज़ें थीं, और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थीं जो कि बड़े प्रॉपर वे में जो था ना वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। भटूरे थे, पूरी हलवा था, बहुत कुछ था। तो मतलब कि ना माशाल्लाह से जो लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे। तो इसी बहाने जो है ना वो अवाम जो इतना ज़्यादा आम दिनों में अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इस बहाने वो बेचारे भी खा लेते हैं और जेन्युइनली ईद मना लेते हैं। तो वैसे भी ईद का नाम ही है खुशियाँ बाँटना, तो खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। और यहाँ पर जी गाड़ियाँ लोगों ने अपनी सजाई हुई थी बड़ी प्यारी सी ना, तो मैंने इनके भी थोड़े थोड़े क्लिप ले लिए। अच्छा, हम लोग ना बाहर काफ़ी देर घूमते रहे, उसके बाद जी हम लोग निकल गए थे कि मामू की तरफ चलते हैं। तो बस जी फिर हम लोगों ने जो था ना वो मामू के घर की तरफ का रुख किया, और यहाँ पे जी हस्बैंड उतरे थे गाड़ी से जी कुछ फ्रूट लेने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से पिक्चर्स और वीडियोस बना ली बच्चों के साथ। बाहर इतना रौनक मेला था, और वाकई लग रहा था कि ईद का माहौल है। तो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे घर में जो था ना वो लाइटनिंग हुई हुई थी, और बड़ा प्यारा सा लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ था। और यहाँ पे जी हम फाइनली मामू के घर पहुँच गए थे। तो सबसे पहले जी भाभी ने सर्व की वेलकम ड्रिंक हम लोगों को। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने सोचा चलें थोड़ा सा मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं आ रहा, लाइट यहाँ पे कम थी, लेकिन ड्रेस का कलर बड़ा प्यारा ब्राइट सा था। तो बस जी यहाँ पे फिर हम लोग बैठे, गपशप लगाई। उसके बाद जी भाभी ने खाना शाना लगा दिया। खाने में थी जी रोटी, नान, सैलेड, कबाब, रायता और घिए का सालन। तो खाने का बहुत मज़ा आया। खाना शाना खाया, खाने शाने खाने के बाद थोड़ी सी गपशप लगाई बच्चों के साथ। उसके बाद जी चाय शाय पी हम लोगों ने। चाय पीने के बाद जी हमने सोचा कि चलते हैं जी बाहर बच्चों को लेकर। तो यहाँ पर जो था ना वो मामू घर पे ही थे। मैं, मामी, मेरे भाई, भाभी, बच्चे और हस्बैंड, हम लोग फिर निकल गए थे। और यहाँ पे हम लोग जी बच्चों को लेके गए बाहर के, चलें जी बच्चों को थोड़ा इंजॉय करवा लाते हैं। तो यहाँ पे जी बड़े प्यारी प्यारी जगह थी जहाँ पे हम लोग सब गए, हमने एक्सप्लोर किया, लाहौर सारा देख रहे थे हम। फिर हम लोग गए जी मेरे चाचू के घर, वहाँ पे हम लोग बैठे, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें खाई पी, बड़ा इंजॉय किया। वहाँ पे मैंने कोई वीडियो या क्लिप नहीं बनाया, लेकिन वहाँ पे भी हमने बड़ा इंजॉय किया। उसके बाद जी फिर हमें हस्बैंड लेकर गए अंदरून लाहौर वाली साइड पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना ये सजाते हैं। हम लोग तो जो इस तरह के एरियाज़ में
रहते हैं ना, यहाँ पे बड़ा कम है इन चीज़ों का रुझान। लोग इतना ज़्यादा नहीं करते, या करते भी हैं तो इतना लाइक यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती जो इन इलाकों में है। और यहाँ पर बहुत सारी जगह थी जहाँ पे लंगर तकसीम हो रहे थे। आप लाइंस देख सकते हैं लोगों की। यहाँ पे एक जगह बिरयानी थे, एक जगह चपली कबाब और नान थे, एक जगह पे टिक्के कबाब थे। मतलब डिफरेंट चीज़ें थी, लड्डू पीठी वाले थे और पता नहीं क्या क्या कुछ था जो लोग यहाँ पे बांट रहे थे। फ्राइज़ थे, मैक्रोनीज़ थी। मामू के घर भी काफ़ी चीज़ें आईं जो हम लोगों ने एंजॉय की, खाई पी। तो लाइक मज़ा आता है इस तरह से भी ना कि आप लोग ऐसे लंगर शंगर भी एंजॉय करो, खाना चाहिए, कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो था ना वो हस्बैंड लेके आए थे अंदरून लाहौर। और यहाँ पे बहुत सारे लाहौर के दरवाज़े हैं। जो लोग लाहौर से हैं वो तो इन सारी जगहों को जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। तो मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन कौन से दरवाज़े थे, लेकिन यहाँ पे भाटी गेट था, मोची गेट था, दिल्ली गेट था, शेरावाला गेट था और पता नहीं कौन कौन सा गेट था, मोरी गेट था। तो बस जितना कि मुझे नाम याद रह गए वो मैंने आपको बता दिए। ये सारे हमने देखा और यहाँ पे इतना रश था, इतना रश था कि हम लोग चाह के भी आगे तक नहीं जा सकते थे। जो गेट्स के अंदर रोड्स थी ना वो पूरे पूरे बाज़ारों की तरह सजी हुई थी और वहाँ पर इतनी लाइटनिंग थी और इतना ज़्यादा वहाँ पर डेकोर किया हुआ था। लेकिन बस मसला वही था कि आप उन एरियाज़ के अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ जेंट्स ही जा सकते थे और बाइक्स ही जा सकती थी, गाड़ी तो वहाँ पे जा ही नहीं सकती थी। और वैसे भी लेडीज़ को इस तरह के क्राउड में जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि हर क्राउड जो है ना वो अच्छा नहीं होता। तो खैर बाकी जहाँ तक बात थी गाड़ी में बैठ के एंजॉय करने की, तो वो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किया। बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया, लाइट्स वगैरह देख के, रौनक देख के। बच्चों के लिए एक बड़ी न्यू सी चीज़ थी कि ये सब क्या हो रहा है। वैसे नॉर्मली तो बच्चे इतना ज़्यादा इन चीज़ों को वो नहीं करते, लेकिन इस तरह से कोई मौका हो, लोग बाहर निकले हों, इतना एंजॉय हो रहा हो, तो फिर बच्चों को भी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या इवेंट है, हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी हम लोग आए थे, आई थिंक ये भाटी गेट था और ये सबसे ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पे बहुत लाइटनिंग थी और ये बहुत प्यारा सजाया हुआ था। लेकिन हम लोग यहाँ गाड़ी लेके गए तो हमें एक अंकल ने कहा कि आगे ना जाएं, आप लोग स्टक हो जाएंगे, इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो बस फिर हम लोगों ने वहीं से गाड़ी जो थी ना वो वापस कर ली, हम आगे नहीं गए। उसके बाद जी हस्बैंड ले गए हम लोगों को माल रोड पे। माल रोड तो आपको पता है कि वहाँ पे इतने प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं जो अक्सर ही सजी होती हैं, चाहे वो कोई भी ईद का मौका हो, 14 अगस्त का मौका हो या कोई भी हो, अक्सर सजा ही होता है। तो अब तो खैर काफ़ी अरसे से जो था ना वो नहर वगैरह सजी हुई है और अभी भी सजी ही हुई है। तो बस यहाँ पर जो हम लोग था ना वो माल रोड की तरफ हो गए। फिर हम लोग रुके जी चमन पे। माल रोड पे जाएं और चमन की आइसक्रीम ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस जी फिर हम लोग चमन पे गए। वहाँ से जी हम लोगों ने अपना मोस्ट फेवरेट फ्लेवर लिया जी, पिस्ता बादाम। जो लोग चमन की आइसक्रीम खाते हैं ना, आई थिंक दिस इज़ द ओनली फ्लेवर जो किसी भी और ब्रांड के पास नहीं मिलता सिवाय चमन के। आप किसी भी और जगह से पिस्ता बादाम लोगो ना तो वो ग्रीन कलर की बड़ी बुरी सी आइसक्रीम आपको दे देते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पिस्ता बादाम सिर्फ इन्हीं की पसंद है। खैर जी उसके बाद आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग निकले वापस घर की तरफ, मामू वगैरह के घर की तरफ। मामी को, भाई को, भाभी को, बच्चों को हम लोगों ने किया उनके घर पे ड्रॉप। उनको घर पे ड्रॉप करने के बाद जो था ना फिर हम लोग वापस हुए अपने घर की तरफ। हम लोग निकले थे जी अपने घर से कोई तकरीबन शाम को 5 बजे के करीब। उसके बाद जी मामू के घर पहुँचे हम 7 साढ़े 7 बजे। मामू के घर से हम निकले लाइट्स वगैरह बच्चों को दिखाने के लिए 11 बजे और मामू वगैरह को घर छोड़ा 2:15 बजे। और फिर जी फाइनली हम अपने घर आए कोई 2:45 बजे। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। किसी की कोई अच्छी चीज़ देखें तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। बाकी अल्लाह ताला सबको नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला हम सब पे अपना खास करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए, हम सब को अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। इस माह मुबारक के सदक़े, इस प्यारे दिन के सदक़े अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की तमाम जायज़ हाजात पूरी करे और तमाम लोगों की तमाम मुश्किलात को अल्लाह ताला परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर, बाय बाय, रब रख।